आज नई गाइडलाइंसों के साथ में जो 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को आज स्कूल खोल दिया गया है। अब हम ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर के अपना जायज़ा लेंगे कि किस तरीके से गाइडलाइंस के जो पालना है वो स्कूलों में की जा रही है और किस तरह से यहाँ पर बच्चे किन किन गाइडलाइंसों को फॉलो करते हैं या नहीं। तो यह एक देखने वाले हो, हम होडल के गर्ल्स स्कूल पे मैं दिखाना चाहूँगा कि गर्ल्स स्कूल पे हम आए हुए हैं, जहाँ पर गर्ल्स स्कूल पे जो बच्चियाँ हैं, जो छात्र हैं, वो 9वीं से 12वीं तक की छात्राएं हैं जो वो यहाँ से आना अपना स्कूल में शुरू हो गई हैं। जो अप्रैल के अंदर जो ये स्कूल कोरोना काल के चलते जो दूसरी लहर आई थी उसमें इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन उसको बंद होने के बाद में अब 16 जुलाई से जो सरकार की नई गाइडलाइन के द्वारा जो स्कूलों को खोला गया है, मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर बच्चों का जो टेम्परेचर है वो पहले तो बच्चों को आते ही सबसे पहले टेम्परेचर चेक किया जाता है। उसके बाद में सरकार द्वारा गाइडलाइंस दी गई हैं कि जो उनका टेम्परेचर है वो उन बच्चों का जो टेम्परेचर जो नाप करके और जो अध्यापक हैं उनका भी टेम्परेचर नाप करके और वो आगे इनको भेजना होता है। जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसी को फॉलो करते हुए, वहीं जो बच्चों को मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सैनिटाइज मशीन है जो वो भी यहाँ पर रखी गई है। और जो बच्चे क्योंकि शुरुआती जो ये आज से शुरू हुए हैं स्कूल, तो मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ से जो कुछ बच्चे जैसे मास्क नहीं लेके आ रहे हैं, तो जो शिक्षा विभाग के द्वारा मास्क भी उन बच्चों को दिए जा रहे हैं। जिन बच्चों के पास मास्क नहीं है, अब देखना होगा कि जो सरकार ने गाइडलाइंसों के द्वारा जो बताया गया है और जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे यहाँ पर अंदर जाने से पहले एक बार सैनिटाइज कर रहे हैं और सैनिटाइज करके और मास्क लगा के टेम्परेचर नापने के उपरांत ही जो बच्चों को जो अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। यहाँ पर 9वीं से और जो 12वीं तक की जो छात्राएं हैं वो यहाँ पर अपना जो स्कूल में आज करीब 3 महीने बाद जो अपना जो स्कूल के अंदर आई हैं, मैं बताऊंगा कि सरकार द्वारा गाइडलाइंस दी गई हैं कि जो गाइडलाइंस हैं वो मैं दिखाना चाहूँगा कि स्कूल के जो पूरा स्कूल उससे पहले सैनिटाइज कराया गया था। सैनिटाइज कराने के बाद में जो सरकार द्वारा गाइडलाइंस आई हैं कि एक बेंच पर केवल एक ही बच्चा बैठेगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी इसमें ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। और तीसरी लहर जो बताई भी जा रही है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कि जो तीसरी लहर है वो भी सक्रिय होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बच्चे हैं अपने स्कूल में जो आ रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आपको मैं स्कूल के जो कमरे हैं उनको अंदर ले जा कर के दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जो बच्चे हैं वो किस तरीके से उनको गाइडलाइंस के द्वारा जो ले जाया जा रहा है और उनको किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग से जो उसको उन बच्चों को बिठाया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो स्कूल हैं, जो स्कूल के जो संचालक हैं, सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो वो किस तरह से उन बच्चों को इन गाइडलाइंसों को फॉलो कराते हैं, यह एक अपना देखने वाली बात होगी। मैं दिखाना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं, केवल जो गाइडलाइंस दी गई हैं कि एक जो ब्रेंच है केवल उस पर एक ही बच्चा आपको जो बैठा हुआ दिखाई देगा और कोई भी बगैर मास्क के बच्चा नहीं है। अगर किसी बच्चे पर मास्क नहीं है तो शिक्षा विभाग के द्वारा उनको मास्क भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। मैं यहाँ पर हमारे अध्यापक हैं जो आज करीब 3 महीने के बाद जो स्कूल चालू हुए हैं, तो स्कूल चालू होने के बाद में जो 3 महीने के बाद जो स्कूल चालू हुए हैं, तो मैं दिखाना चाहूँगा कि देखो बच्चे हैं उनको हर तरीके का जो गाइडलाइंस हैं पूरी तरीके से उनको फॉलो किया जा रहा है। पहले टेम्परेचर नापा जा रहा है, टेम्परेचर नापने के बाद में उनको जो टेम्परेचर है वो उनके हाथ पर लिखकर वो आगे शिक्षा विभाग को भेजना होता है। तो इसकी वजह से जो इनका जो टेम्परेचर है वो हाथ पर लिख दिया जा रहा है कि भाई कितना टेम्परेचर किस बच्चे को है, क्योंकि जो 3 महीने बाद कोरोना काल के बाद में ये स्कूल खोले हैं, तो कोई बच्चा कोरोना पॉजिटिव अंदर ना आए उसके लिए पूरी तरीके से जो लाइन को आप लाइन बना दी गई है। देखना आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो गाइडलाइंसों को फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ अध्यापक हैं तो उनसे भी हम कुछ जानकारियाँ लेते हैं कि किस तरह से जो शिक्षा विभाग के द्वारा
जो स्कूल खोलने के जो लेकर के शिक्षा विभाग के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं, आप बताएंगे सर कि जो क्या नाम है जी आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम अरविंद कुमार, मैं लेक्चरर फिजिक्स हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल होडल से जी। और अभी शिक्षा विभाग का आदेश आया कि बच्चों की पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा था उसको देखते हुए शिक्षा विभाग ने 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। उसके लिए SOP जारी की गई है। उस सरकार के निर्देशानुसार, विभाग के आदेशानुसार हम रोटेशन में बच्चों को बुलाएंगे और एक कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा 20 बच्चों को बैठने की अनुमति दी जाएगी। एक बेंच पे केवल एक ही बच्चा बैठेगा और 2 बेंचों के बीच में एक बेंच को खाली भी रखा जाएगा। इसके लिए प्रत्येक कमरे में बेंचों पे मार्किंग की गई है और रोल नंबर डाले गए हैं। आज जिस बेंच पे एक बच्चा बैठेगा, कल उस बेंच पे कोई भी बच्चा नहीं बैठेगा। इस तरह की व्यवस्था हमारे प्रिंसिपल सर द्वारा कराई गई है। इसके साथ ही बच्चों के लिए फ्री मास्क की व्यवस्था की गई है। अगर कोई बच्चा अपना मास्क नहीं लेके आता है तो विद्यालय के द्वारा उसको मास्क उपलब्ध किया जाएगा। पूरे स्कूल को कल शाम को सैनिटाइज कराया गया था। आज जैसे ही स्कूल टाइम ख़त्म होगा तुरंत उसके बाद सैनिटाइज कराया जाएगा और ये प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक स्कूल या क्लासेस चलती रहती हैं और कोरोना का अंत नहीं हो जाता। तो जैसे सरकार ने जो गाइडलाइंस दी हैं कि जो फॉलो किया जाए, तो किस तरीके से अब आप पूरी तरह से मापदंडों पर खरे उतर रहे हैं? हाँ, हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं और ये बड़ी आपदा की घड़ी है जब ये महामारी फैली हुई है और हमारा पहला प्रयास ये रहेगा कि किसी भी बच्चे को किसी तरह का कोई नुकसान ना होना पाए और इस कोरोना से हम सब डटकर मुकाबला करें। इसके लिए विभाग द्वारा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो भी दिशा निर्देश होंगे हम उनके पूर्णतः पालन के लिए तैयार हैं। अच्छा, जैसे एक अब 3 महीने बाद मास्टर जी जो स्कूल खुले हैं, तो लगभग कितने बच्चे, किस तरीके से, कुछ बच्चे कम आ रहे हैं या पूरी तरीके से बच्चे आ रहे हैं, तो ये इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा कि बच्चे कुछ कम आए, या जैसे गाइडलाइंस दी गई थी कि जैसे पहले बच्चों के जो परिजन हैं उनसे भी आपको अनुमति लेनी होगी कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हैं, नहीं भेजना चाहते हैं, तो ये किस तरीके की आपने बिल्कुल 3 महीने बाद ये स्कूल खुले हैं, लेकिन हमारी ऑनलाइन क्लासेस लगातार जारी थी और विभाग द्वारा ये भी आदेशित किया गया है कि सभी बच्चों से, उनके माँ बाप से एक सहमति पत्र लिया जाए कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हैं और विद्यालय की तरफ से किसी बच्चे के ऊपर कोई दबाव ऐसा नहीं होगा। अगर वो स्कूल नहीं आना चाहता, घर रहकर अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है। फिर भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे सभी माता पिता से कि वो घर पर भी स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी का पालन करें और अपने परिवार का और देश का इस महामारी से लड़ने में सहयोग करें। तो आपने देखा कि पूरी तरह से जो स्टाफ द्वारा पूरी तरीके से जो एक गाइडलाइंस किए जा रहे हैं और पूरी तरीके से उसको फॉलो भी किया जा रहा है। तो मैं बता दूं आपको, कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चों से भी हम पूछना चाहेंगे कि जो बच्चे हैं वो किस तरीके से जो गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं और बच्चे जो आए हुए हैं जो तो क्योंकि 3 महीने बाद जो ये बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ाई के लिए दोबारा से आए हुए हैं। तो मैं एक बिटिया है, तो मैं इस बिटिया से भी पूछना चाहूँगा कि 3 महीने बाद स्कूल में आकर के क्या महसूस हो रहा है और इन 3 महीनों में जो पढ़ाई बाधित हुई है तो हुई है या नहीं हुई है, किस तरह से उन्होंने 3 महीने अपनी पढ़ाई का मैनेज किया। तो मैं बिटिया, क्या नाम है? ज्योति है मेरा नाम। ज्योति, बेटा ज्योति बताएंगे 3 महीने बाद आप जब स्कूल में वापस आए हो तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पढ़ाई का तो बहुत ही ख़राब हो गई हमारी, लेकिन हमने थोड़ी बहुत तो की थी पढ़ाई भी। वैसे जैसे कि हमारी बोर्ड की क्लास है, ऑनलाइन भी हुई थी, मैथ के सर ने भी ली थी, हिंदी वाली मैम ने भी ली थी, तो टीचरों ने भी सहयोग दिया और हमने भी। तो बेटे जैसे 3 महीने कोरोना काल रहा तो 3 महीने आप ऑनलाइन पढ़ाई की थी? हाँ, 3 महीने ऑनलाइन पढ़ाई की थी। तो 1 महीने नहीं की थी, जो वो सरकार से छुट्टी मिली थी 1 महीने की मई में, उसमें ही नहीं की थी, नहीं टीचरों ने और महीनों में कराई थी। तो बेटे पढ़ाई में जैसे कुछ तो फ़र्क पड़ा होगा क्योंकि 3 महीने बाद स्कूल और घर पे तो फ़र्क होता ही है। बहुत से बच्चों के पास फ़ोन नहीं होता है, ऑनलाइन जैसे कि ऑनलाइन पढ़ाती हूँ, नेट वगैरह नहीं होता,
तो देखा अपने गुड़िया बता रही हैं कि जो ऑनलाइन है उस तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाती थी, क्योंकि जो कुछ देहात के भी यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि देहात में ऑनलाइन जो सिस्टम होता है, जो नेट होता है, उसके द्वारा जो नेट में जो प्रॉब्लम होती है, कई बार नेटवर्क नहीं आते हैं गाँव में, तो उन बच्चों को ज़्यादा काफ़ी इसमें परेशानी हुई थी। लेकिन अब ये बच्चे बता रहे हैं कि 3 महीने बाद जब हम स्कूल लौटे हैं तो शायद अब हमारी पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू हो सकेगी। तो देखना अब यह होगा कि यह जो सरकारी हैं या अपना प्राइवेट स्कूल हैं वो कब तक जो सरकार के आदेशों को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। होडल से हरिओम भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।